ना बुक में ना एक हेडिंग बना हुआ होगा, चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। बुक में एक डिप्रिसिएशन का चैप्टर में एक हेडिंग बना होगा, चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। वो वाला टॉपिक खोलो, चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। देखो, जब चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन का समझ में क्या होता है, क्या प्रॉब्लम क्या होगा तुमको समझ में आने के टाइम तुम्हारे पास क्या क्या प्रॉब्लम होगा। देख, दो टाइप का क्वेश्चन देता है, ठीक है। जैसे अगर हम तुमको बोले कि कोई एक कंपनी 1 जनवरी 2015 को मशीन खरीदा है, ठीक है, 5 लाख में स्टार्टिंग है, ठीक है। यहां से ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो कितना मशीन खरीद रहा है, 5 लाख में। एक साल खत्म हुआ 1 जनवरी 2016। मान लो इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था 10%, ठीक है, 10%। तो ये तो पूरा साल भर ही मशीन यूज हो रहा है, तो पूरा साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा। 5 लाख का 10% मतलब कितना, इस साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ होगा, 50,000। यानी इस साल में उस मशीन का वैल्यू कितना है, 4,50,000, ठीक है। तो फिर एक साल बाद 1 जनवरी 2017 डेप्रिसिएशन जब लगेगा तो कितना होगा, 45। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4,05,000। अब तुम्हारा क्वेश्चन पहला जो थोड़ा सा इजी टाइप का है, क्वेश्चन बोलेगा कि मशीन कब खरीदा था, 2015, और तुमको ये बैलेंस दे देगा 2017 का, सब कुछ बताएगा, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग से यहाँ से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि 2015 में मशीन खरीदे थे, मशीन यूज हुआ, इतना % डिप्रिसिएशन था, वगैरह वगैरह। अब अगर मेरा क्वेश्चन ये बोलता है, यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब मान लो मेरा क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे 2017 में कंपनी डिसीजन ले रहा है कि जो मेथड से लोग डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, कौन सा मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, डिमिनिशिंग बैलेंस। तो वो डिमिनिशिंग बैलेंस को चेंज करके हम लोग अब स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेंगे। मतलब मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब हो गया जब से मशीन खरीदा गया है तब से स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग ही डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होगा। लेकिन तुम खुद सोचो, हम लोग ऑलरेडी कितना साल मशीन यूज कर चुके हैं, 15 से 16 1 साल, और 16 से 17 कितना हो गया, 2 साल। 2 साल हम लोग मशीन यूज कर चुके हैं और 2 साल का डिप्रिसिएशन भी चार्ज कर चुके हैं। डिसीजन कब लेना है, 2017 में। तो हम लोग कुछ ऐसा एंट्री पास करेंगे जिससे कि पुराना से, मतलब पहले से अगर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो उसका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू, और WDV के अकॉर्डिंग का वैल्यू, मतलब दोनों एडजस्ट होके स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग बन जाना चाहिए। मतलब क्या समझे, ये देखो, अगर हम लोग WDV फॉलो कर रहे हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस, तो मशीन का बैलेंस कितना था 1 जनवरी 2017 को, कितना है, 4,05,000। अब अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन फॉलो, ये कौन सा मेथड है, ये मेथड हो गया डिमिनिशिंग बैलेंस, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो यहां से यहां कितना डिप्रिसिएशन होता, 50,000। फिर 16 से 17 कितना होता, 50,000। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड में तो डिप्रिसिएशन का रेट क्या होता है, सेम होता है। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा हम तुमको ये नहीं बोल रहे हैं कि ये 10% है इसलिए ये भी 10% है, वो बात तो तुम्हारा क्वेश्चन तुमको बोलेगा। मान लो मेरा क्वेश्चन अगर 10% ही रखता है, अब मान लो मेरा क्वेश्चन बोलता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड से होगा लेकिन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% करके होगा, तो हम लोग क्या करते, 5 लाख का 15% निकाल लेते, और जो आता वही मेरा क्या होगा, यहाँ पे भी आता, दोनों सेम होता, उसमें फर्क नहीं है, वो तुम्हारा क्वेश्चन तुमको बोलेगा, ठीक है। अब अगर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो होता, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो 5 लाख में से 50, मतलब यहां पे कितना होता, 4,50,000, और यहां पे कितना होता, 4 लाख। अब हम सिर्फ ये देखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग
टोटल डेप्रिसिएशन हम लोग कितना प्रोवाइड किए हैं 2 साल में, यहाँ 50 और यहाँ 50, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग कितना प्रोवाइड कर रहे हैं 1 लाख। अब डिमिनिशिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग सोचो, यहाँ 50 यहाँ 45, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन कितना प्रोवाइड किया जा रहा है 95। अब हम ना सोचेंगे, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये चल रहा था, ये हुआ था और ये होना चाहिए। डेप्रिसिएशन 95 दे चुके हैं और देना कितना था 1 लाख, यानी डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, ज्यादा या कम, ज्यादा। 95,000 देना चाहिए, दे चुके हैं और देना कितना था 1 लाख। अब थोड़ा सा सोचो, अगर डेप्रिसिएशन ज्यादा देना है तो मशीन का वैल्यू क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। नॉर्मल सा बात है, डेप्रिसिएशन अगर ज्यादा होगा, डेप्रिसिएशन मतलब क्या हो रहा है, मशीन का वैल्यू घटना। अगर डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा तो मशीन का वैल्यू क्या होगा, कम। और मशीन का नेचर होता है डेबिट, एसेट से मेरा डेबिट नेचर का है, इसको क्या करना है, कम करना है। मतलब मशीन को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तो क्या होगा, टू मशीनरी होगा। और जो डिफरेंस है, कितना और ज्यादा डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है तुमको, 5,000 ही तो ज्यादा प्रोवाइड करना है, तो ये इसका एंट्री हो जाएगा पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। जितना ज्यादा तुमको डेप्रिसिएशन देना है वो। बात समझ में आया क्या है, ये है एक तो इजी वाला। इजी क्या है, इसमें तुमको स्टार्टिंग से बोल रहे हैं 5 लाख का मशीन है, ये तुम पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं, आराम से कर पा रहे हैं, ये डिमिनिशिंग बैलेंस, ये स्ट्रेट लाइन, ये इजी हो गया, ठीक है। अब हार्ड तो कुछ होता नहीं है, हार्ड नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। देख, ये सब कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोला। 1 जनवरी 2017 को मशीन का वैल्यू है 4,05,000। कितना तारीख को, 1 जनवरी 2017। क्वेश्चन तुमको बोल रहा है 1 जनवरी 2017 को तुम्हारा मशीन का वैल्यू इतना है, और ये मशीन हम लोग खरीदे कब थे, 1 जनवरी 2015। कितना में खरीदे थे वो नहीं बोल रहा है, ठीक है। अभी कितना है, 4,05,000। कितना था नहीं पता, कितना डेप्रिसिएशन दिए हैं नहीं पता। अगर इस क्वेश्चन में मेरे को स्टार्टिंग का कॉस्ट पता चल जाता है तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है, क्योंकि अगर कॉस्ट पता है स्टार्टिंग से, स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन निकालिए, डिमिनिशिंग बैलेंस है, उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन निकालिए। लेकिन यहां पे अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले कॉस्ट निकालना पड़ेगा। कॉस्ट निकाल लेंगे, उसके बाद जैसे कैलकुलेशन हुआ, कैलकुलेशन तो वैसे ही होगा, बस एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा कि मेरे को 4,05,000 से ये पता करना पड़ेगा कि वो मशीन हम लोग खरीदे कितना में होंगे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हो रहेगा तुमको 10% से। अब थोड़ा सा सोचो, 2017 से तुम डायरेक्ट 2015 पे नहीं आ सकता। 2017 से तुमको पहले कहाँ जाना पड़ेगा, 1 जनवरी 2016, और फिर 2016 से कहाँ जाना पड़ेगा, 2015। एक बार नहीं जाया जाएगा, ठीक है। जाएंगे कैसे, उसका 10% ऐड कर देंगे। देखो करो, तुम इसमें 40,500 जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, 110 नहीं आएगा ना, 110। देखते हैं ये देखो कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है, 10%। यहाँ का पकड़ लेते हैं 100 का 10% है, तो 100 का 10% मतलब कितना हुआ, 10 रुपया। मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 90। यानी कि अगर कोई मशीन हम 1 जनवरी 2016 को 100 रुपये में खरीदते हैं और उसका डेप्रिसिएशन अगर 10% से होता है, यानी कितना होगा, 10 रुपया, तो साल के एंड में उसका मशीन का वैल्यू कितना होगा, 90 रुपया। अब मेरे को क्या पता है, इसका वैल्यू पता है ना, तो तुम 4,05,000 डिवाइडेड बाई 90% करो, तब जाके आएगा 4,50,000।
लॉजिक क्या है ये देखो, अभी कोई मशीन का वैल्यू 90 है तो 1 साल पहले उसका वैल्यू कितना था 100। अभी कोई मशीन का वैल्यू 1 है 1 रुपया होगा तो 1 साल पहले कितना होगा 100/90। और यानी अभी कोई मशीन का वैल्यू 4,05,000 है तो उसका 1 साल पहले का वैल्यू कितना होगा 100/90 इंटू 4,05,000, ये आ जाएगा 4,50,000। यानी यहां का वैल्यू पता चल गया मेरे को कितना 4,50,000। सेम तरीका वापस, कोई मशीन का वैल्यू 100 है तो यहाँ 90, फिर से इसको डिवाइड कितना से करेगा 90% से, तो सेम तरीका फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 लाख। फिर तो ये वाला तरीका जैसे कर रहा है वैसे करके करेगा पीएल सस्पेंस वाला। बात समझा क्या है? इस टॉपिक में तुम क्या करने वाला है, इस टॉपिक में तुम 2 काम करने वाला। अगर तुमको स्टार्टिंग से मशीन का वैल्यू पता है, वेल वेरी गुड, तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर तुमको नहीं पता है तो तुमको पहले उस मशीन का क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाके तुमको अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। बस यही है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो पेज नंबर है 47, क्वेश्चन नंबर 9। पेज नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 9 लिखेगा, लिखो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन नंबर 9। हनुमान एंटरप्राइज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2007 सर्टेन मशीन। देखो स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2007 को इसने मशीन खरीदा है 72,800 का, और इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया है 2,200, यानी कितना हो गया 75,000। तो 75,000 जो है वो इस मशीन का कॉस्ट हो गया। फिर बोल रहा है ऑन 1/10/2007, मतलब 1/10/2007 को और एक मशीन खरीदा है, ठीक है। 1/10/2007 और एक मशीन खरीदे हैं 25,000 में। अनदर मशीन फॉर ₹25,000 वॉज एक्वायर्ड। फिर बोल रहा है 1 अप्रैल 2008 द फर्स्ट मशीन वॉज सोल्ड, मतलब पहले वाला मशीन क्या कर दे रहा है सेल, 50,000 में सेल कर दिया, और उसी दिन और एक मशीन खरीदा है 45,000 का, ठीक है। डेप्रिसिएशन वॉज एनुअली प्रोवाइडेड ऑन 31 मार्च 31 मार्च, मतलब ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च को, और डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते थे 10% पर एनम ऑन WDV, मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस। 1 अप्रैल 2009 को फर्म डिसाइड कर रहा है कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करेगा, और हम लोग जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन। और ये कब से करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब स्टार्टिंग से। सबसे पहला बात, हम लोग के पास एक मशीन ऐसा है जो बाद में जाके क्या हो जाए बिक रहा है, और बिकने के बाद हम और कुछ नया मशीन खरीद रहे हैं। हाँ, याद रखना, अगर कोई मशीन बिक रहा है तो उसका कैलकुलेशन रेट्रोस्पेक्टिव वाला में नहीं आएगा। कोई भी मशीन अगर बिक रहा है, जैसे हम लोग कोई एक मशीन खरीदे, बेच रहे हैं, बेचने के बाद तुम अपना डिसीजन ले रहा है ना कि मशीन मेथड चेंज करना है, तो बेचने के बाद अगर तुम मेथड चेंज कर रहा है तो जो मशीन बिक रहा है उसका कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है रेट्रोस्पेक्टिव के लिए। एक बात मेरे को साफ क्या समझ में आ गया, 2-3 मशीन खरीद रहा है तो जैसा वर्किंग नोट हम लोग बना देते हैं वैसा एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव का कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। चलो वर्किंग नोट लिखना, वर्किंग नोट। हाँ 3 मशीन टोटल खरीदा है, तो एक तरफ डेट, पर्टिकुलर्स, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, और फिर है टोटल डेप्रिसिएशन। मशीन 1 जाके हम लोग आगे बेचेंगे, ठीक है। अभी चल रहा है 2007 और डिसीजन ले रहा है 2009 में। पूरा 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाने बोला है।
देखो सबसे पहला मशीन कितना तारीख को खरीदे हम लोग, 1 अप्रैल 2007, तो डेट में लिखे हम 1 अप्रैल 2007 परचेज, तो ये तो ईयर का स्टार्टिंग ही हो गया परचेज की। ऐड करके आ गया 75,000, 72,800 प्लस 2,200, तो 75,000 का पहला मशीन खरीदे। फिर 1/10/2007, 1/10/2007 मतलब तो सेम ही ईयर हुआ, ये ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2008 में, तो 1/10/2007 और एक मशीन खरीदे, और ये मशीन खरीदे हम लोग 25,000 में, 25,000। उसके बाद ऑन 1/4/2008, अच्छा मैं नेक्स्ट ईयर में हम लोग एक मशीन बेचेंगे, तो इसको ईयर खत्म करते हैं पहले 31 मार्च 2008 को, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और कितना परसेंट था, 10%, तो इसका हो जाएगा 7,500, और इसका होगा, क्यों इसमें तो मंथ का कैलकुलेशन होगा, मशीन 1 में नहीं होगा, मशीन 2 में तो होगा, 25,000 इंटू 10% इंटू 10 मतलब 6/12, 1250 माइनस कर देते हैं, तो इसका आएगा 67,500, 23,750, ये 1 अप्रैल 2008 का बैलेंस आ गया। अब 1 अप्रैल 2008 को ही हम लोग पहला मशीन बेच रहे हैं, सेल कर दिए, और ये कितना में सेल कर रहा है, 50,000 में, तो लॉस आ गया हम लोगों का 17,500 का लॉस आएगा। और उसी डेट को शायद नया मशीन खरीदे हैं 45,000 का, सेम डेट, तो 1 अप्रैल 2008 परचेज, और ये परचेज किया 45,000, मशीन 3 हो गया 45। 2008 में कुछ हुआ नहीं, और तो 31 मार्च 2009 डेप्रिसिएशन। ये वाला मशीन तो है नहीं, छोड़ दो, इसका बात करते हैं। 10% पहले क्या था, डिमिनिशिंग बैलेंस, तो 2375, और इसका होगा 4,500, माइनस कर देते हैं 23,750 माइनस 2375, 21,375, और इसका आ जाएगा 40,500। ये डेट आ गया मेरा 1 अप्रैल 2009, बैलेंस। रुक जाओ अब मेरे साथ एक बार, यहां तक लिख के एक बार रुक जाना। देखो सबसे पहला बात यह है कि जो मशीन तुम खरीद रहे, ठीक है, ये जो मशीन खरीदे वगैरह वगैरह, कौन सा मशीन बेच रहे हैं हम लोग, ये एंट्री सब कुछ होगा। तुम एक बात देखो, हम लोग अभी तक जो सम्स करते थे तो उसमें क्या करते थे, ईयर कौन सा ईयर तक मेरे को बोला बनाने के लिए, 2009-10, 2009 जैसे ही स्टार्ट हुआ हम तुमको क्या बोले, छोड़ दो और बनाने का जरूरत नहीं। क्यों बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद मेथड डेप्रिसिएशन का क्या हो जाएगा, चेंज, तो मेरे को ये वर्किंग नोट और जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए इसके बाद और बनाने का जरूरत नहीं है। यानी जिस ईयर में तुम डिसीजन ले रहा है, डिसीजन डेप्रिसिएशन कब चार्ज किया जाता है, ईयर के एंड में, ईयर जब खत्म होगा तब। तो इसका मतलब जिस ईयर में तुम डिसीजन ले रहा है उस ईयर में जो नया तुम डेप्रिसिएशन का डिसीजन ले रहा है, जो मेथड चेंज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है। तो जिस ईयर में डिसीजन लेना है बस उससे पहले ईयर तक का ही तुमको वर्किंग नोट चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव करेंगे, ठीक है, जब हमको रेट्रोस्पेक्टिव करना है तो हमको क्या तुमको बोले थे हम पहले कि मेरे को चाहिए कि टोटल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं और कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था, ये दो बात चाहिए। इस क्वेश्चन में बोला है पहले डिमिनिशिंग बैलेंस फॉलो होता था,
अब जाके कौन सा मेथड फॉलो होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो होगा। तो पहले देखते हैं कि डिमिनिशिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग टोटल कितना डिप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, वो देखते हैं। जो मशीन बिक गया है उसका तो सोचना ही नहीं, छोड़ देंगे हम इसके बारे में सोचेगा ही नहीं। किसके बारे में सोचना है, सिर्फ दो मशीन, मशीन 2 और मशीन 3 जो मेरे पास अभी भी है। मशीन 2 के ऊपर कितना डिप्रिसिएशन दिए हैं हम लोग, वो देखते हैं पहले। मशीन 2 के ऊपर ये वाला डिप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है और ये है, और मशीन 3 का है ये, ठीक है। तो जब हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव करेंगे तो टोटल डिप्रिसिएशन ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग टोटल डिप्रिसिएशन कितना हुआ है वो देखते हैं। फटाफट ऐड करो तो इन तीनों का ऐड करो, कितना 8125, तो 8125। उसके बाद मेरे को चाहिए स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग टोटल डिप्रिसिएशन ऑन SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। मेरी बात एक बार रुको और सुनो, मेरी बात सिर्फ सुनो पहले। देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड हो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो, पहला साल का डिप्रिसिएशन चेंज नहीं होता है, ये बात तो याद रखना है, ठीक है। ये पता होगा तुम लोग को। तो इसका पहला साल तो यही था, चेंज होगा नहीं। दूसरा साल की बात करते हैं, 25 मशीन 2 के ऊपर, ठीक है। एक मिनट देखते हैं, वीडियो में तो दिख रहा ना वहां पे। हाँ, मशीन 2 के ऊपर पहला साल का डिप्रिसिएशन 1250। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या हो गया, कॉस्ट के ऊपर ही तो 10% मारेगा, तो 25,000 का 10% 2,500, मतलब दो साल का डिप्रिसिएशन था। तो अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो ये डिप्रिसिएशन होता। पहला साल का कितना होता 1250, क्योंकि पहला साल का सेम होता है, और दूसरा साल में इसके ऊपर जो 10% मारा था इसके ऊपर 10% नहीं होता, स्ट्रेट लाइन मेथड होता। तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो कॉस्ट के ऊपर होता है, तो कॉस्ट कितना था 25, तो 25,000 के ऊपर 10% मतलब 2,500। ये वाला मशीन का बात करते हैं। इसका तो ये फर्स्ट ईयर ही था, तो सेम ही होगा, 4,500 ही होगा, तो ये 4,500। मतलब अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन देते तो हम लोगों का टोटल डिप्रिसिएशन जो है वो कितना होता 8250। तो यहाँ पे 8250। अब थोड़ा सा सोचो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड था, चल रहा था, ये हम लोग चार्ज कर चुके हैं, और ये टू बी चार्ज, ये हम लोगों को चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है। कितना से बढ़ रहा है, 125 रुपया से डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो रहा है। मतलब मेरा जनरल एंट्री फिर क्या हो जाएगा, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। उल्टा भी हो सकता है, अगर ये उल्टा होगा तो जनरल एंट्री उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मशीनरी टू पीएल सस्पेंस हो जाएगा। 1250 चेंज नहीं होगा, 25 तुम सेमी तो आएगा, 25,000 का 10% 6/12 सेमी तो रहेगा, ठीक है। इसको वर्किंग नोट बोल के लिख लो। चलो, तो मशीनरी अकाउंट बना लो फटाफट मशीनरी अकाउंट बना दो। मशीनरी अकाउंट सेम फॉर्मेट तो सेम ही है, कोई चेंज नहीं होगा। हम कहाँ बनाए, हम बस वही सोच रहे हैं। मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट आनो,